वीडियो संख्या 2 पाठ आपका वही 11 है। पिछले वीडियो में हमने 7 बिंदु जो है पढ़ लिए थे काल कोठरी की घटना तक। 8वां बिंदु आज की वीडियो में अंग्रेजों का कलकत्ता पर फिर कब्जा हो जाता है और अलीनगर की संधि होती है। कब्जा होने के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि जब उनका कासिम बाजार पर जो है कब्जा हो गया था बंगाल के नवाब का, कि बंगाल में वो जम नहीं पाएंगे। लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने विशेष जो जल सेना जो है वाटसन के नेतृत्व में जो है मद्रास से आई, और थल सेना जो है आपकी वो कलाई के नेतृत्व में कलकत्ता पहुंचती है। दोनों सेनाएं आ गई तो अब जो अधिकारी थे रिश्वत के सारे अधिकारियों को जो है मिला लिया गया। अधिकारियों को मिला लिया गया। इसके बाद अगर मानिक चंद जो वहाँ का प्रशासक था उसने कोई विशेष विरोध किए बिना जो है कलकत्ता पर जो है कब्जा जो है अंग्रेजों का हो जाता है, और उसके बाद हरा कर नवाब को जो है वो हुगली पर भी अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। ये प्रोसेस चल रही थी। तो अब अंग्रेजों से संधि जो है 1757 में एक संधि जो है करनी पड़ी, मजबूरी हो जाती है शासक की। इसको अलीनगर की संधि कहा जाता है। युद्ध पूर्व जो सुविधाएं थी, शर्तें क्या थी, युद्ध पूर्व जो सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं अंग्रेजों को दे दी गई। दूसरा क्या किया गया, दस्तक जो प्रणाली थी व्यापार की उसका विस्तार कर दिया। तीसरा काम क्या हुआ कि किलेबंदी का जो विरोध है जो कर रहा था नवाब, किलेबंदी का विरोध नहीं करेगा। कुल मिलाकर सारी बातें नवाब ने मान ली। मतभेद में जब भी कोई मतभेद उसका होगा, मतभेद में हिस्सा भी वो नहीं लेगा फ्रांसीसियों के मामले में, अंग्रेजों के मामले में, और युद्ध हर जाना भी वो देगा। तो सारी शर्तें थोप दी गई और उसको माननी पड़ी। लेकिन अंग्रेज यहीं नहीं रुकने वाले थे। फिर लॉर्ड क्लाइव जो है आते हैं, तो वो एक षड्यंत्र जो है रचते हैं। उस षड्यंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। उसने चालें जो है चली, चालें चलने का उद्देश्य उसका ये था कि अब इसको पद से ही हटा दिया जाए। पद से हटाकर जो है एक नई साठगांठ की जाए, और मीर जाफर को जो है इस के लिए उन्होंने चुना कि इनको ही नवाब बनाएंगे। गुप्त समझौता इनके बीच में एक हो जाता है। इस गुप्त समझौते में कुछ शर्तें तय हो जाती हैं कि पहली जो शर्त होती है वो ये है कि नवाब जो है मीर जाफर होगा, और जब भी जरूरत होगी अंग्रेजों का वो साथ सेना सहित देगा। रक्षात्मक कोई भी स्थिति हो जाए तो वो जो है हर स्थिति में अंग्रेजों का मित्र रहेगा। और क्या देगा वो, कंपनी को इस सारे के बदले 1 करोड़, कलकत्ता के अंग्रेजों को 50 लाख और 20 लाख रुपए जो मुख्य हिंदू थे उनको देगा, जो इस सारे षड्यंत्र में मिले हुए थे। बंगाल में हर प्रकार की सुविधा, बंगाल में हर प्रकार की सुविधा देगा वो, व्यापार संबंधी। और हुगली के पास अपना सैनिक शिविर, हुगली के पास सैनिक शिविर नहीं रखेगा। साथ में और क्या है, जब तक तालमेल रहेगा वे हर परिस्थिति में सहायता करते रहेंगे। इसमें एक घटना घटती है, एक बड़ी अजीबोगरीब घटना है। जो मध्यस्थ की जो भूमिका है वो सेठ अमीर चंद की भूमिका होती है। अमीर चंद एक कंडीशन और लगा देता है इसके अलावा कि 30 लाख रुपए उसे दिए जाएं। 30 लाख रुपए उसे मिले, नहीं तो वो सारी योजना नवाब को बता देगा। तो अब क्लाइव एक योजना बनाता है, एक क्या योजना करता है वो
बात करता है वो कि संधि का दूसरा प्रारूप तैयार करवाता है। गवर्नर जो है उस समय वाटसन था। गवर्नर वाटसन सिग्नेचर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है कि वो झूठे जो है हस्ताक्षर नहीं करेगा। इनकार जब वो कर देता है तो तब भी फिर जो है क्लाइव नहीं मानता, जाली हस्ताक्षर करवाकर सेठ को मना लिया जाता है, सेठ को अपने काबू में कर लिया जाता है, धोखा दिया जाता है कुल मिलाकर उसको भी। और पूरी रूपरेखा योजना जो है तैयार है अब नवाब को हटाने की। इस तरह से फिर होता है आपका युद्ध, युद्ध की घटनाएं और उसका स्वरूप हम पढ़ते हैं इसको भी। संपूर्ण तैयारियां हो चुकी थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर काफी लंबे समय से चल ही रहे थे। सब उल्लंघन जो है अंग्रेज कर रहे थे। क्लाइव ने जो है शुरुआत की बिना इंतजार के किसी चीज़ का 3000 सैनिकों के साथ आक्रमण जो है वो चल पड़ता है आक्रमण के लिए। और दूसरी ओर नवाब के पास सेना होती है 50,000 की। इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी कैसे हार जाता है 23 जून 1757 को आखिर नवाब। तो इसके पीछे का जो कारण है, दो जो बाएं पक्ष का जो नेतृत्व था वो कर रहे थे मीर जाफर, और दाएं पक्ष का जो नेतृत्व कर रहे थे राय दुर्लभ। तो दोनों ही ये मिल जाते हैं। राय दुर्लभ को मीर जाफर मिला लेता है, ये अंग्रेजों की तरफ है। तो अब जब ये युद्ध नहीं लड़ते हैं, एक तरफ खड़े हो जाते हैं अपनी सेना को ले जाकर, तो काफ़ी जो है निराशा जो है नवाब के खेमे में आती है। ये क्या हो गया, जो नवाब की तरफ जो सेनापति होते हैं वो होते हैं आपके नवाब के जो वफादार हैं, मीर मदन और मोहनलाल। इन्होंने अपनी ईमानदारी को बचाए रखा। ये भी काफ़ी निराश होते हैं। तो विश्वासघात से जो है काफ़ी दुखी होकर जो है आखिर में भाग जाता है कौन, सिराजुद्दौला। जो मीर जाफर का पुत्र होता है मीर मारन, पकड़कर उसका जो है वध कर देता है। इस तरह से मृत्यु होते ही युद्ध समाप्त हो गया। तो केवल विश्वास, अगर ये विश्वासघात ना होता, अगर ये दिखावे के तौर पर भी अगर ये ना खड़े होते तो परिणाम कुछ और ही होता और भारत का आने वाला भविष्य भी शायद कुछ और ही होता। तो ये हमने भी पढ़ा आपको युद्ध घटना का जो स्वरूप है। तीसरा जो आपका इसमें बिंदु है, पहला हम कारण पढ़ रहे थे और दूसरा जो है अभी हमने पढ़ा घटना स्वरूप, तीसरा है परिणाम या आपका जो महत्व है युद्ध का वो क्या था। व्यापक दूरगामी जो प्रभाव है वो होते हैं, इसके परिणाम निकले। मील का पत्थर जो है ये बन गया इनके लिए। कैसे, पहला जो बिंदु है आपका इसमें वह है अंग्रेजी राज की शुरुआत। अंग्रेजी राज की शुरुआत होती है इससे। देखो जो युद्ध हमने भी पढ़ा उसमें केवल 65 सैनिक अंग्रेजों के मरे थे और नवाब के 500। ये असफलता कुछ नहीं थी, केवल ये कूटनीति थी, षड्यंत्रों का जाल था और रिश्वत का दौर था, ठीक है, और किसी चीज़ की भूमिका नहीं थी। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो घटना थी राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इम्पोर्टेंट थी। पहली बार अंग्रेजों ने किसी भारतीय शासक को हराया, था, कब्जा हो गया था, सर्वोच्चता उनकी प्रमाणित हुई थी। ये एक बीज लग गया था
जो बाद में बीज लग गया, बीज रोपित हो गया, बाद में बड़ा हुआ और वृक्ष बना एक अंग्रेजी साम्राज्य के रूप में। तो अब दूसरा बिंदु जो है हम पढ़ेंगे वह भारत के सम्मान को आघात। भारत के सम्मान को आघात लगा इससे। इतनी कम सेना के जो है हमारा जो है उसने गौरव को जो है मिट्टी में मिला दिया। जो शासक इन लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, आज उनसे संधि कर रहे हैं। बल्कि पराजित होकर कठपुतली बन गए। हमारे वर्ग का जो चरित्र है वो भी उजागर हुआ कि कैसे पैसे व पद के लालच में कितने भी ये गिर सकते हैं। तो अंग्रेजों के गिर सकते हैं। पहले अंग्रेज हमारा सम्मान करते थे, लेकिन अब जो ये शर्मनाक जो चरित्र उभर कर आया, शर्मनाक चरित्र के कारण से अब वो स्थिति नहीं रही। तीसरा जो बिंदु है वो पढ़ेंगे हम अंग्रेजों को आर्थिक लाभ, युद्ध के व्यक्तिगत लाभ, ये सब हम पढ़ेंगे। जो अन्य परिणाम भी हैं लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये अब तो कारण समझ में आ गए होंगे। दो जो कारण रह गए थे, कलकत्ता पर फिर कब्जा हो जाता है, अलीनगर की संधि होती है, लार्ड क्लाइव का षड्यंत्र होता है, मध्यस्थ की भूमिका वाली बात आपने पढ़ दी, फिर घटनाएं कैसे कैसे घटती हैं, मीर मारन आखिर में वध कर देता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर इसके परिणाम और महत्व में अंग्रेजी राज की शुरुआत और भारत के सम्मान को आघात, दो बिंदु हमने पढ़े। तीसरी वीडियो में हम फिर अन्य जो बिंदु रह गए, कांड रह गए, वो पढ़ेंगे। और फिर आपको आएगी बंगाल की दूसरी क्रांति 1760 में।